Morning students, I am Sai sir with your economics classes. So today beta we have discussed on the concept of revenue. Last time we have discussed on the concept of cost, but now today we have discussed on the concept of revenue. तो रेवेन्यू क्या होता है बेटा, इसको हम आगम बोल देते हैं हिंदी में। यानी आगम का मतलब होता है कि जो आप उत्पादन कर रहे थे उस उत्पादन को जब आप बाज़ार में बेचकर जो पैसे प्राप्त करेंगे उसको हम आगम बोलते हैं। और हर कोई इसी के लिए काम करता है, जॉब करता है वो पैसे के लिए करता है, वो बिजनेस करता है वो पैसे के लिए करता है। ठीक है, जो बिजनेस करते हैं वो कॉस्ट उठाते हैं, कॉस्ट के ऊपर वो उसको प्राइस डिटरमाइन करते हैं। उसमें क्या होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है प्लस में नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है उसको जोड़ के वो प्राइस डिटरमाइन कर देते हैं और उसमें उनको प्रॉफिट मिलता है। तो जो भी अब बात रेवेन्यू की जब हम करते हैं तो वो टोटल जो अपने सेल को बेचने से जो टोटल रिसिप्ट, जो टोटल मनी प्राप्त करेगा वो रेवेन्यू होता है। तो इसके अंदर हम TR यानी टोटल रेवेन्यू, AR यानी एवरेज रेवेन्यू, MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि व्हाट इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू है क्या चीज़ एक्चुअल में। रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, मैं इस तरह से डेफिनेशन बताता हूँ आपको। द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो आगम होता है वो किसी उत्पादक द्वारा अपनी जो सेल से जो पैसे प्राप्त होते हैं, जो कुल मुद्रा उसको प्राप्त होती है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो सपोज डैट यू आर रनिंग ए फैक्ट्री, फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री को चला रहे हैं, प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम, और उसमें आप आइसक्रीम बना रहे हैं। यू प्रोड्यूस 100 आइसक्रीम, आपने 1000 की आइसक्रीम, आपने 1000 यानी 1000 आइसक्रीम प्रोड्यूस की, यानी डेली आप इतना करते हैं। बाय सेलिंग दीज आइसक्रीम यू गेट 5000, आप इन 1000 आइसक्रीम को बेचकर 5000 रुपये कमाते हैं। तो इन इकोनॉमीज दिस अमाउंट ऑफ 5000 इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो ये 5000 रुपये जो हैं ये आपका रेवेन्यू कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाय सेलिंग ए कमोडिटी वट एवर मनी ए फर्म रिसीव इज कॉल्ड इट्स रेवेन्यू। यानी अपने प्रोडक्शन से जो उन्होंने बेचकर जो प्राप्त किया है उसको हम आगम बोलते हैं। तो इसको हम देखिए, अब बात आती है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर डिफरेंट कंसेप्ट। रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल देते हैं, जो बचता है उसको प्रॉफिट बोल देते हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। द फॉलोइंग इक्वेशंस शो द डिफरेंस। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हम दिखा सकते हैं इसको। देखिए, जो हमारा TR होता है टोटल रेवेन्यू, वो होता है हमारा TR यानी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है जो आपने अपनी सेल को बेचने से जो कुल इनकम प्राप्त करी है उसको हम TR बोल सकते हैं। अब दूसरा हमारा TC हम पढ़ चुके हैं। TC यानी टोटल कॉस्ट, इसके हमने बहुत सारे पार्ट पढ़े थे। MC पढ़ा था, FC पढ़ा था, AC पढ़ा था, AVC पढ़ा था, ये सारे हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। तो अभी हम जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल रेवेन्यू यानी टोटल आगम, यानी कुल आगम, हिंदी में इसको बोलेंगे कुल आगम। दैट्स क्लियर। अब क्या है बेटा, कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बात की थी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेवेन्यू क्या है, अब रेवेन्यू को मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। रेवेन्यू, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल रिसिप्ट या मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रॉफिट की बात है, इसकी इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। अगर हमें निकालना होता है प्रॉफिट तो हम क्या करते हैं, टोटल R यानी TR टोटल रेवेन्यू में से TC माइनस कर देते हैं यानी टोटल कॉस्ट। तो जो बचता है हमारा वो ये प्रॉफिट बचता है। दैट्स क्लियर। एग्जांपल से जैसे हम बता सकते हैं आपको कि हमने आइसक्रीम मान लीजिए हम प्रोड्यूस कर रहे थे, हम आइसक्रीम प्रोड्यूस कर रहे थे। क्या हुआ कि हमने जो है 100 आइसक्रीम प्रोड्यूस की हैं। अब क्या है, इसकी एक आइसक्रीम की कीमत, प्राइस जो है वो 100 रुपये है। तो हम जब टोटल रेवेन्यू निकालेंगे बेटा, तो टोटल प्रोडक्शन को टोटल जो उसकी कीमत है यानी प्राइस से मल्टीपल कर देंगे हम, यानी आउटपुट जो है, आउटपुट कितना हमारा 100, और इसको मल्टीपल करेंगे हम प्राइस से। ठीक है, प्राइस हमारी मान लीजिए 100 है,
या 50 है, कुछ भी है। अगर 100 प्राइस है हमारी तो 100 आइसक्रीम को मल्टीपल करेंगे हम 100 से, तो कितने हो गए हमारे? ऑब्वियसली हमारे 10,000 हो गए। ठीक है, तो 10,000 है ये हमारा TR कहलाएगा। 10,000 हमारा क्या कहलाएगा? TR कहलाएगा। अब मैं इसको इसी एग्जांपल बना दूं कि ये हमारा TR हो गया 10,000। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट के बारे में, तो हमारी TC थी वो मान लीजिए हमारी 8,000। इसको जो आइसक्रीम हमने प्रोड्यूस की है इसके अंदर भाई हमने लेबर को रखा था, हमने दूध को लिया है, मशीन लगाई है, तो उसकी लागत तो आती है। तो उसकी टोटल लागत हमारी क्या थी, जिसमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी और फिक्स्ड कॉस्ट थी। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी थी जो लेबर हमने लगाया, जो मिल्क हमने लिया था, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, जो मशीन हमने पहले ही ले रखी है। तो इन दोनों की जो लागत है वो 8,000 थी। डेट्स क्लियर। अब 8,000 है तो अब हम इसका प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? सीधा हमारा TR माइनस TC। तो TR कितना था बेटा? हमारा TR था 10,000 और TC कितना था? 8,000। अब बचा कितना? 2,000। तो ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। डेट्स क्लियर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रेवेन्यू का। अब इसमें TR को हम कैसे निकाल सकते हैं? इस तरह से निकालेंगे, यानी हमारा या हम TR को जो निकालेंगे उसको इस तरह से निकाल सकते हैं हम TR को अगर कई फॉर्मूले से आपसे निकलवा सकता है। भाई TR निकालो, आपको दे रखा AR यानी एवरेज रेवेन्यू, और तो Q यानी क्वांटिटी से सीधा गुना कर दो, उसको मल्टीपल कर दो, आपका TR निकल आएगा। तो अब हम आपको पढ़ेंगे TR, उसके बाद हम आपको पढ़ेंगे MR। MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू। उसके बाद पढ़ेंगे हम AR यानी एवरेज रेवेन्यू। तो सीधा मतलब है अगर हमें आउटपुट को प्राइस से मल्टीपल करेंगे तो हमारा TR निकल आएगा। ठीक है, अब MR कैसे निकालना है? MR अगर हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हम 100 क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस कर रहे थे और उसकी कीमत 100 रुपये थी, तो ऑब्वियसली 10,000 हमारा टोटल रेवेन्यू था। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि जो हमारा एडिशनल होता है मार्जिनल रेवेन्यू, उसी को बोलते हैं हम, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सोल्ड। जब हम एक और अतिरिक्त इकाई को बेचेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू में अंतर आएगा, उस अंतर को हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे हमने क्या किया कि इसकी जगह जो हम पहले 100 कर रहे थे, इसकी जगह हमने 110 कर लिया। 110 आइसक्रीम सोल्ड, फिर कीमत हमारी वही 100 रुपीज़ है। तो कितना हो गया ये हमारा? तो ये हमारा हो गया, इतना हो गया। तो इतना यानी 11,000 हो गया। तो 11,000 में से हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। TR का मतलब पहले हमारा, अब कितना हमारा लास्ट 11,000, पहले कितना था हमारा 10,000, माइनस करेंगे 1,000, तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। डेट्स क्लियर। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। उसके बाद दूसरा होता है बेटा हमारा, अगर हम निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? हमारा TR को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, हमारा AR निकल आएगा। अब AR कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये हमारा 11,000 था, तो 11,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 110 से। तो अब जो आएगा हमारा, इसको जो आएगा वो हमारा AR निकाल जाएगा, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए आपको ना ये डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझाया कि आपको समझ में आ गया। हमने 3 चीज़ पढ़ी हैं आज। हमने TR, MR, AR और प्रॉफिट के बारे में जाना था। हम प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। तो TR, AR, MR आपको पढ़ना है। फिर हम इसको, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको साथ के साथ दे दिया है। अब इनके अंदर रिलेशनशिप क्या होता है वो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स क्लियर। तो ज़्यादा है नहीं, अगली वीडियो में आई थिंक
हम काफ़ी कुछ कर लेंगे, फिर इसके कुछ पार्ट्स और बचेंगे, उनको हम करेंगे। तो इस वीडियो में बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।